परसों से जब हम ईद के शोज़ कर रहे थे, हम आपको वार्न भी कर रहे थे, याद भी दिला रहे थे कि अपना ही पेट समझ के खाएं, बीमारियां बड़ी हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे जो जैसी कुर्बानी होती है, कलेजी पे जो हल्ला बोला जाता है, तो इट टेक्स अ टोल ऑन द बॉडी। और ऐसा ही हुआ। एहतियात करनी चाहिए ना, बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैंने इन्हीं 3 दिनों में बहुत ही कम खाना खाया है। हाँ, क्योंकि आप मसरूफ़ भी होते हैं और आप गोश्त देख देख के ज़रा थोड़े से उकता भी जाते हैं, और आप जब खुद खड़े होकर बनवा रहे हैं और कटवा रहे हो तो आपका ज़रा जी उस तरह से नहीं चाह रहा होता। लेकिन बहुत से लोगों का एवरीबडी इज़ डिफरेंट चाहता भी है। सो बेहतियाती से लोग बीमार पड़े और हैज़ा और दीगर अमराज, बेसिकली पेट के अमराज ने सैकड़ों मरीज़ों को अस्पताल पहुंचा दिया है। ईद के दिनों में भी हम ये दोहराते रहे थे कि गोश्त तो होगा, लेकिन सारा खा लिया जाए एक ही वक्त में। हमें सब कुछ खाना ज़रूरी भी नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे इधर, लेकिन ऐसा ही हुआ। और सैकड़ों लोग जो हैं ख़ासतौर पे पंजाब में अस्पताल का रुख किया और उन्होंने। हम तंबीह भी कर चुके थे। हाँ, और हमने भी है डॉक्टर्स ऑन द शो एज वेल, जिन्होंने एक वार्न भी किया और बताया भी कि किस तरह बैलेंस किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल है, उसके जो मेन ओरिजिन है वो एनिमल से आता है, और एनिमल में जो ऑर्गन मीट है, दिल, गुर्दे, कलेजी, मगज़, नलियाँ, ये रिच सोर्स है। तो इसको नहीं लेना चाहिए, आम लोगों को भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। यानी कि दिल, गुर्दे, कलेजी, मगज़ एक्चुअली ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ाने में जी बिल्कुल किरदार अदा करते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मीट। इमीडिएट इश्यूज होते हैं वो पेट से रिलेटेड होते हैं कि आपने जो है क्वांटिटी और क्वालिटी और कितना स्पाइस और कितना आपने फैट लिया है, ज़्यादा इमीडिएट फैट से रिलेटेड होते हैं। आप पोर्शन साइजेस को अपने देखें, 1 सर्विंग में अगर आप 3 दफ़ा भी अगर आप ईद पे मीट लेना चाह रहे हैं तो 90 to 100 ग्राम ऑफ मीट होना चाहिए आपको। तो ये 1 पाम साइज़ के हिसाब से होगा, राइट। दूसरी बात हमें ये करना है, उसके साथ उससे आपका पेट नहीं भर रहा, आप उसके साथ वेजिटेबल की सर्विंग ले लें। उसके साथ आप मीठे का जो अगर जिक्र करें तो मीठा अगर लें तो नॉन स्वीटनर्स जो होते हैं, जो आप वो डाल के बनाए मीठा। अच्छा, ये देखा कितनी हमने वार्निंग्स दी, लेकिन ऑब्वियसली हुआ यही जो होना है कि लोगों ने इतना गोश्त खाया कि फ्रूट और सलाद और ऐसी चीज़ों की कोई जगह ही नहीं बची। शवाला असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। शवाला, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। अब बताइएगा, कितने मरीज रिपोर्टेडली एडमिट हुए बिकॉज ऑफ गैस्ट्रो एंड अदर स्टमक रिलेटेड इशूज़? जी बिल्कुल, देखें ईद की छुट्टियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जो ईद की दावतें हैं, बारबेक्यू पार्टीज़ हैं, वो अभी तक जारी हैं। और इस सिलसिले में आपको बताऊं कि जो हैज़े के जो केसेस हैं वो जो सरकारी अस्पतालों में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम खुसूसन सिर्फ सिविल अस्पताल की बात करें तो पहले दिन 250 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि दूसरे दिन 200 केसेस। और सिमिलर कंडीशन इसी तरह की जिना अस्पताल में भी रही, अब्बासी शहीद अस्पताल में भी ऐसी रही। और ये आपको बताएं कि 50% से ज़ायद जो यानी कि इजाफा है वो केसेस में देखा जा रहा है। और उमूमन यही वजह है कि जो हैज़ा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इन्फेक्शन है वो होता है। जो इसके लीडिंग कॉजेज़ हैं वो यही है कि जो आलूदा पानी में अगर ग़िज़ा तैयार की गई हो, या फिर अगर क्योंकि ज़ाहिर है बकरा ईद है तो अगर कि गोश्त पक्का अच्छा अगर गोश्त है वो सही तरीके से पका हुआ ना हो, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कॉजेज़ हैं कि वो गैस्ट्रो के जो इश्यूज़ हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और देखा है कि ये जो बकरीद है खुसूसन लोग इसमें ये करते हैं कि दिन में भी खा रहे हैं बीफ, शाम में भी खा रहे हैं, रात में भी उसका इंटेक कर रहे हैं। तो एतदाल पसंदी के साथ जो है वो खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। बिकॉज हमने ये देखा कि पहले दिन भी जो गर्मी की शिद्दत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी कराची में, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लिहाजा एक और चीज़ आपको मैं ये बताऊँ कि अब्दुल्ला, ये जो चटनियाँ और ये जो केचप वगैरह इसका इस्तेमाल भी क्योंकि हम करते हैं, इसमें भी चूँकि जो है वो एक केमिकल्स होते हैं तो इनको सर्टेन टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इनको रखना पड़ता है सर्टेन टेम्परेचर तक। अगर वो भी इनको ना मिले तो ये भी हैज़े के कॉज में शामिल हो जाता है कि इससे भी हैज़ा जो है वो हो जाता है। लिहाजा ये तमाम तर कॉजेज़ हैं। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही शौकीन होते हैं, और बकरीद में ख़ुसूसन हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। तो डॉक्टर्स फिर अच्छा, इसमें कुछ सवेयर केसेस भी आए हैं जिनको एडमिट ही करना पड़ गया, या ज़्यादातर लोग आए, मेडिकल असिस्टेंस उन्हें दी गई और उसके बाद वो चले गए घर वापस? जी बिल्कुल ऐसे ही
होता है कि जब जो पेशेंट्स आते हैं उनको वैसे तो इनिशियल ट्रीटमेंट देकर रवाना कर दिया जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा गैस्ट्रो में एक इशू ये होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, नमकियात की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर से। लिहाजा जब वो बहुत ज़्यादा सिवियरिटी पे पहुंच जाती है तो फिर उन पेशेंट्स को जो है वो एडमिट करना पड़ जाता है, क्योंकि नमकियात की कमी होती है तो वो फिर ड्रिप्स वगैरह से भी अगर वो जो चीज़ें हैं जो हैंडल नहीं हो रही होती हैं तो फिर उनको एडमिट करना पड़ता है और फिर कुछ डेज़ की जो ट्रीटमेंट होती है वो उनको फिर दे रहे होते हैं। लेकिन अगर हम घर में ही, अगर डॉक्टर से कहते हैं घर में अगर आप लोगों ने गोश्त का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़ाहिर है बकरे ईद है तो डॉक्टर्स ये तो नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल गोश्त खाएं ना, लेकिन अगर आपने गोश्त का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो अपने मील में 6 to 7 आवर्स का जो शिवाला, एक डिफरेंस है थोड़ा सा रखें। थैंक यू, और बिल्कुल अगर- समझ आ गई। और बात सारी यही है कि कोई आके क्यों आपको बताए, कुछ इंसान कोई अकल थोड़ी सी इस्तेमाल कर ही लेता है और वो गोश्त को सही तरह ना पका और आप खा ले तो क्या खाते हुए कुछ फीलिंग नहीं हुई कि ये चीज़ जो है ये प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं है या ड्रेन नहीं हुआ था अभी पता है ज़्यादातर बारबेक्यू वाले केसेस में ना ऐसा होता है क्योंकि वो एट टाइम्स वो हम लगता खुद भी है बना रहे होते हैं ना, कभी गरम दोस्तों ने लगता है बुला कि लिया ठीक ही तो वो होगा। कच्चा ही रह जाता है आधा। हाँ। So, वो या खैर, इन एनी केस प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स और अब थोड़ा सा एहतियात कर लें, क्योंकि पता है ना वो ईद की पार्टीज जो हैं, जो भी दावतें हैं, वो सलाद वीकेंड खाएं तक चलेंगी। ज़्यादा सारा।